हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से कैपिटल गेन पढ़ रहे थे। कैपिटल गेन के हम लोग क्या फॉर्मेट होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग का आज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं न्यूमेरिकल वन बाई वन करके। यदि किसी कोई डाउट हो किस प्रकार सॉल्व किया जा रहा है तो थ्योरी जा करके पहले देख लें। मैं आई बटन पे और लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज होना कंपलसरी है। इसीलिए मैं दो वीडियो बनाया हूँ जो वो थ्योरी पर रिलेटेड है, तो उसको पहले देखिए, आफ्टर दैट इसको आकर देखिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाई वन करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रोहित इंस्टॉल्ड ए न्यू प्लांट 20 लाख अगस्त 2020 को। अगस्त को एक न्यू प्लांट रोहित ने लगा रहा है 20 लाख रुपए का। ही रिसीव्ड ए ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ बाइंग ऑफ न्यू प्लांट्स अमाउंटिंग ऑफ 5 लाख। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट की कास्ट है वो 5 लाख से कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रांट मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट, इन सितंबर 2023 द न्यू प्लांट वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब क्या हुआ, आग लग गया उसमें। इसको पेन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें क्या हुआ, आग लग गया है। ओके, द एसएससी रियलाइज 2 लाख फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 2 लाख क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से रियलाइज हुआ। एंड 10,000 फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू, और 10,000 क्या हुआ, स्क्रैप वैल्यू मिला है, जो कि मशीन बच गई होगी थोड़ी बहुत, तो उसको बेच करके 10 रुपये मिला। कंप्यूट द डिप्रिसिएशन टू द असेसमेंट ईयर 2023-24 मीन्स कहाँ तक कैलकुलेट करना है, 2023-24 तक का डिप्रिसिएशन कितना होगा कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम दिस प्लांट फॉर द असेसमेंट ईयर 2024, और प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, 2024 अलाउइंग द रेंट ऑफ डिप्रिसिएशन 15%। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जानते हैं प्लांट पर क्या होता है, रिटेन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, कैपिटल गेन क्या है, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखिए प्लांट की एक्विजिशन लागत क्या है, प्लांट एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, 20 लाख। ओके, 20 लाख है। नेक्स्ट, इसमें से लेस क्या करना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। ओके, कितना है, 5 लाख। ओके, कितना हो गया, 15 लाख। ओके, 15 लाख आ गया। अब क्या करना है, इसको 15 लाख का वैल्यू 15% के अनुसार हमको कैलकुलेट करना है। कितने साल के लिए, ऐसे देखिए 2020 का है तो 20 के छोड़ देंगे, तो हमको कहाँ कहाँ से कैलकुलेट करना है, ऐसे रफ समझिए, 2021-22 की वैल्यू, 2022-23 की वैल्यू, और 2023-24 की वैल्यू। हम लोग को 3 साल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ऐसे समझिए। ओके, तो फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट करेंगे, जानते हैं 15 लाख का कितना करेंगे, 15 लाख का 15%। ओके, 15% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 15% डिप्रिसिएशन चार्ज है। ओके, तो यहाँ देखिए 15 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 2,25,000। ओके, 2,25,000। अब क्या करेंगे, इसमें से लेस डिप्रिसिएशन
किस नंबर का 2021-22 का है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2,25,000 आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2,25,000 आ रहा है, कितना हो जाएगा 0,0,0,5,7 एंड 2 1 12,75,000। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 12,75,000 पर लगेगा। इस साल कितना पर लगेगा, 12,75,000, क्योंकि जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उस पर चार्ज होता है कितना पे, जो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है उस पर। अब इस पर क्या चार्ज करेंगे, जो 12,75,000 है, 12,75,000 ओके, डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 100। ओके, तो 12,75,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100। ओके, कितना आ जाएगा, 75,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100। ओके, 1,91,000, 1,91,250 रुपये। अब क्या करेंगे, इसमें से 1,91,250 रुपये माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये क्या आ जाएगा, लेस डिप्रिसिएशन, ये किस साल का हो जाएगा, 2021 सॉरी 22 और 23 का। ओके, ये हो जाएगा, ये वैल्यू जो आएगी। ओके, अब इसको देखिए, अब कितना करना है, 12,75,000 माइनस 1,91,250, तो कितना जाएगा, 10,83,000। अपना देख लीजिएगा, जैसे करना, देखिए मेथड जरूरी है, इस बात को ध्यान रख रहिए। हो सकता है कि, क्योंकि देखिए एक बार तो हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कभी हमसे कोई गलती हो जाए, लेकिन ऐसे ही होगा कि आप अब क्या होगा, इस वैल्यू पर इस साल कैलकुलेट करेंगे। ओके, जो 10,83,750 आ रहा है, तो इसका 15%। ओके, इसका कितना आ जाएगा, 10,83,000, 1,62,562, 1,62,562 रुपये। ओके, अब क्या आ जाएगा यहाँ वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दीजिए, 10,83,750 माइनस 1,62,562, ये कितना आ जाएगा, 9,21,188, 9,21,188। अब क्या हुआ, अब 3 साल की वैल्यू ये आ गई। ओके, इसका मतलब क्या है कि 2023-24 तक का डिप्रिसिएशन इतना होगा। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है कि ये जो सितंबर 2023 में ये जल गया है। अब जल गया है तो अब इसके लिए क्या होगा, आप जानते हैं कि जो जला है तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला है, 2 लाख रुपए। अब इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस इंश्योरेंस कंपनी, इसमें क्या करेंगे, 2 लाख माइनस कर देंगे। ओके, कितना आ जाएगा, मान लीजिए इस साइड सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, 7,21,000, 7,21,188 आ जाएगा। 2 लाख माइनस कर देंगे तो, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी से 2 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिल चुका है, तो इतना वैल्यू है, इसमें से इतना माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा। और 10,000 रुपये स्क्रैप सेल किए हैं, इसमें से क्या करेंगे, 10,000 वो भी माइनस कर देंगे। ओके, 10 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 188 1 ओके एंड 7। अब ये क्या हो जाएगा, 7,11,188 रुपये, ये कितना आ रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं। अब एक बार और ध्यान से सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए फर्स्ट पे क्या करना है कि जो 20 लाख की वैल्यू है उसको लिख लेना है। आफ्टर दैट 5 लाख हमको मिल रहा है ग्रांट, तो 5 लाख माइनस कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर 15% लेस करते हुए हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, सिंपल सा। ओके, अगर कहीं गलत भी हुआ होगा तो आप लोग क्या करिएगा, इसका 15%, ओके, जो ये वैल्यू आ गया इसका 15%, और जो ये वैल्यू आएगा इसका 15%। ओके, तो माइनस करने के बाद जो जो वैल्यू आएगी उसी का 15% कैलकुलेट करना है, और उसमें से 2 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मिला है उसको माइनस कर देना है। 10,000 रुपये स्क्रैप बेचे हैं, जैसे मशीन मान ली जल गई,
अब जल गई तो उसको बेचने से मिला 10 और उसको माइनस कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल लॉस, इनकम, ओके, इसको इनकम फ्रॉम कैपिटल लॉस में कहेंगे, इस बात को ध्यान रख रही है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी था। केवल आप लोग को डिप्रिसिएशन ध्यान रखना है, डिप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू के अनुसार कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है। और जो चीजें ग्रांट मिली है उसको माइनस करना है, जो इंश्योरेंस और स्क्रैप से मिला है उसको भी माइनस कर देना है। ओके, जो वैल्यू बचेगी वही लॉस में आ जाएगा। ओके, क्योंकि इतना तो जल चुका है, क्योंकि इतना रिकवर हुआ नहीं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, देखिए जिस समझ में नहीं आ रहा होगा तो जाकर पहले थ्योरी जरूर देख लीजिए, तब जा करके ज़्यादा समझ में आए। क्यों, क्योंकि मैं थ्योरी में हर चीज़ बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पर तो बताऊँगा नहीं दोबारा, तो इसलिए यहाँ पर मुझे क्वेश्चन बताना है क्यों, तो इसलिए पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे तो बहुत ईजी लगेगा ये, राइट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम परचेज ए पीस ऑफ लैंड 4 जनवरी 1999, 50,000 रुपये का, 50 रुपये का 1999 में उसने लैंड परचेज किया। दिस लैंड वॉज सोल्ड बाई हिम ऑन 2 सितंबर 2023, 15 लाख, 15 लाख 50,000 का लिया था और 15 लाख में उसने सेल कर रहा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड 1 अप्रैल 2001, जानते हैं कि अगर 2001 से पहले का कोई लैंड है तो उसकी मार्केट वैल्यू देखना पड़ता है, और मार्केट वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू है और जो ये मार्केट वैल्यू है, जो ज़्यादा होगी, मोर, ओके, उसी को लिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना। जानते हैं अगर 1999 में कोई भी संपत्ति 50,000 की होगी, अगर कोई कह दे कि 2001 में वो 40,000 के हैं, तो मानेंगे आप? खुद नहीं मानेंगे, तो इनकम टैक्स भी नहीं मानता है, समझ रहे हैं। जब आप नहीं मानेंगे तो इनकम टैक्स क्यों मानेगा, तो इसलिए मानता है कि ज़्यादा वाला ही होगा। ओके, क्योंकि कोई भी संपत्ति की तो बढ़ ही रहा होगा रेट ना। ओके, एक्सपेंसेज ऑन सेल्स वेट 2% ऑफ द ट्रांसफर प्राइस, जो ट्रांसफर प्राइस है इसका 2% देना है। ओके, ओके, compute the capital gains the assessment year 2024, assume the cost inflation index for 2023-24 to be 348। तो आप जानते हैं कि 348 के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है, और जानते हैं कि जो बेस ईयर है, ओके, वो क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, 2001 और 2 का क्या होता है, 100 होता है। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन। तो सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 15 लाख। ओके, 15 लाख है। लेस यहाँ पर क्या करना है, सेलिंग एक्सपेंसेज। अब देखिए सेलिंग एक्सपेंसेज कितना है, 2%, तो 15 लाख का 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30,000। ओके, 30,000 माइनस करेंगे 14,70,000, ये क्या हो जाएगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन। ओके, ये नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, लेस जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड। अब इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, बताया ना कि जो इसमें से ज़्यादा होगा उसी को लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लाख। ओके, मैं फार्मूला बताया था, 1 लाख, जिस वर्ष संपत्ति सेल हो रही होगी उस वर्ष का इंडेक्स नंबर लिखेंगे। तो किस वर्ष सेल हो रही है, 2023-24 में, तो 348 डिवाइड बाई, अब क्या करना है, जिस वर्ष संपत्ति ली गई होगी। ओके, संपत्ति किस वर्ष ली गई होगी, तो इस वर्ष तक लेना नहीं है, हमको मार्केट वैल्यू ये लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100। ओके, अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस कर देते हैं,
1 लाख मल्टीप्लाई 348 डिवाइड बाई 100, 3,48,000। क्या हो जाएगा? 3,48,000। अब क्या आ जाएगा? माइनस करिए, माइनस 14,70,000, तो कितना जाएगा? 11,22,000। ओके, 11,22,000। ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल कैपिटल गेन। ओके, ये टोटल कैपिटल गेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट पर क्या करते हैं? सेल्स कंसिडरेशन लिखते हैं, कितना सेल्स कंसिडरेशन है। नेक्स्ट में सेलिंग एक्सपेंसेज, जो भी सेलिंग एक्सपेंसेज होगी उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा। अब क्या होगा कि इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यदि करेंट ईयर से कोई भी पहले की कोई परचेज की गई है तो उस वर्ष का सेल्स कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। सेल्स कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होता है? जिस वर्ष संपत्ति बेची जा रही है, ये तो 348 फिक्स रहेगा ऊपर, इस बात को ध्यान रख रही है। बस ये चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होगा? जिस वर्ष ये परचेज होगी एसेट्स, जिस वर्ष ये परचेज होगी उसी वर्ष का लिखा जाता है। यहाँ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 1999 का नहीं है हमारे पास, है 2001 से स्टार्ट ही होता है इंडेक्स इन्फ्लेशन। और ये इंडेक्स इन्फ्लेशन कौन बताता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री बताती है कि इस वर्ष का कितना, क्योंकि होल इंडिया के लिए ये दिया जाता है। जैसे इस वर्ष 2024-25 के लिए कितना है? 363 दिया गया है। और 2023-24 के लिए कितना है? 348। 2001-2 के लिए कितना है? 100। तो इस तरह से थोड़ा याद रखिए। क्वेश्चन हालांकि दिया रहता है तो आप लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन दिया होगा तो आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिस्टर राम परचेज्ड ए हाउस इन वाराणसी इन 1999, 1,20,000 रुपये का। तो 1,20,000 रुपये का उसने हाउस परचेज किया एंड एडेड 2 रूम्स इन द हाउस एट कॉस्ट 50,000 इन 2000। तो 2000 सन में क्या किया? 50,000 रुपये का उसने रूम बनवाया। ही एडेड 2 बाथरूम्स एट कॉस्ट 54,500 इन मई 2003। ऑन 1/1/2022 श्याम एग्री टू सेल द हाउस टू मिस्टर श्याम हु ओवर फेल्ड द ऑनर हिज प्रोमिसेज। तो 1,00,000 देखिए क्या होगा कि श्याम को बेचने के लिए उसने प्रॉमिस किया, लेकिन एज ए रिजल्ट द एडवांस मनी 1,00,000 रुपये फॉरफिटेड राम। राम क्या किया कि फॉरफिट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि बेचने के एग्रीमेंट किया था लेकिन वो नहीं लिए, इसलिए 1,00,000 ले लिया। ओके, राम सेल्स द हाउस ऑन 1 जुलाई 2023 फॉर 30,00,000, 30,00,000 को सेल कर दिया। एंड ही निकर्ड 25,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, 4,75,000 रजिस्ट्रेशन फीस एंड सेलिंग कमीशन। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है? वो 25,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट दिया है एक्सपेंसेस, 4,75,000 रजिस्ट्रेशन फीस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है। और राम आल्सो पेड 5,00,000 रुपये टेनेंट को दे दिया है। ओके, तो टेनेंट का भी हम माइनस कर देंगे। फॉर हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कैपिटल गेन्स इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस 1 अप्रैल टू। देखिए ये किसके लिए दे रहा है? इसके लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि जानते हैं कि 1,20,000 का यहाँ पर है, यहाँ पर 3,00,000 का है, तो आप यहाँ पर इसको ले लेंगे। ओके, द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिकेट्स 2001, 2 के 23, 23, 25, 100। ओके, 109 है यहाँ पर। ओके, 109 और 331 और रिस्पेक्टली, और जरूरत पड़ेगी तो 348। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये पिछली साल लिख दिया है तो यहाँ 48 समझना है। ओके, तो ये तो याद रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, केवल पहले आप ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। सेल्स कंसिडरेशन। ओके, सेल्स कंसिडरेशन। देखिए सेल्स कंसिडरेशन कितना है? जितना टोटल सेल हो रहा होगा उसको सेल्स कंसिडरेशन कहा जाता है। 30,00,000 रुपये देख दिया ना। हाउस ऑन 1 जुलाई 2023 फॉर 30,00,000, 30,00,000 का सेल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है? लेस क्या करना है? फर्स्ट पे लेस करना है 25,000 रुपये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, कितना करना है?
25,000। ओके, 25,000 यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट 4,75,000 रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस कितना करना है? 4,75,000। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस करना है। ओके, और यहाँ पर क्या करना है कि देखिए यहाँ पर और क्या करना है कि 1,00,000 रुपये उसने फॉरफिटेड कर लिया है। ओके, तो फॉरफिटेड के लिए भी हम देखेंगे, और जो टेनेंट है इस टेनेंट को भी 5 लाख देना पड़ता है। ओके, इसको भी हम लोग को ट्रीट करना है। नेक्स्ट में क्या करना है? टेनेंट को दिया जा रहा है टेनेंट। ओके, 5 लाख। तो ये कितना हो गया? देखिए 5 और 9 10 लाख। ओके, 10 लाख हो गया। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 20 लाख। ओके, 20 लाख। ये क्या हो गया? नेट सेल्स कंसिडरेशन। ओके, नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया। अब क्या करना है हमको? इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इंडेक्स कॉस्ट किसी किसी कैलकुलेट करना है? जो देखिए पहले का इंप्रूवमेंट हुआ है उस समय कोई मतलब नहीं है, जो बाद में इंप्रूवमेंट हुआ है उसको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बाद में इसमें ऐड हो गया होगा पहले वाला था, इसमें केवल इसका ध्यान रखेंगे और जो ये प्राइस है इसका ध्यान रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट में यहाँ पे लिस्ट क्या करेंगे? लिस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, मीन्स क्रय करने की लागत वाला में क्या करना है? यहाँ पर 3 लाख है, 3 लाख मल्टीप्लाई, देखिए बताया था 348, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी साल की वैल्यू है तो 100 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैलकुलेट करिए 3,000। आप लोग भी करिए। ओके, केवल हमको ही मत करने दीजिए। 3 लाख मल्टीप्लाई 348 डिवाइड बाई 100। ओके, कितना जाएगा? 10,44,000। 10,44,000। ओके, 10,44,000 से इसमें से माइनस करेंगे, ऐसे समझिए। फिर क्या करना है कि 54,500 का सेकेंड में क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कितना कर रहे हैं? 54,500 मल्टीप्लाई बाई 348। और देखिए यहाँ का कब कर रहा है? 2003 का ना। देखिए 2003 का, देखिए कब का है? 2003 कितना रहा है? 109। तो 2003 का ध्यान रखना, 109 करना है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जिस वर्ष या तो इम्प्रूवमेंट हो रहा हो ये फिगर, या जिस वर्ष परचेज हो रही होगी उसी वर्ष को इसमें लिखते हैं। जैसे 3 लाख का देखिए कब का दिया है? ये 2001 का, अप्रैल का, इसीलिए हम 100 लिखे, क्योंकि 2001 अप्रैल को 100 माना ही जाता है। ये कॉमन सेंस है। ओके, क्योंकि वहीं से स्टार्ट ही होता है। जब हम लोग पढ़ते थे 1981 से स्टार्ट होता था, तो हम लोग 1981 को 100 मानते थे। आप लोग 2001 को मानना है। ओके, तो यहाँ पर 109 कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कितना रहा है? 54,000। आप लोग भी करिए। ओके, ये गलती हो जाएगा तो फिर आप सोचिएगा। डिवाइड बाई 109। ओके, 1,74,000। ये कितना आ गया? 1,74,000। अब क्या करना है? 1,74,000 प्लस 10,44,000। ओके, तो कितना आ जाएगा? टोटल 12,18,000। ओके, 12,18,000 रहेगा। अब इसमें से क्या करेंगे? 20 लाख में से 12,18,000 माइनस कर देंगे। 20 लाख में से 12,18,000, 20 लाख माइनस 12,00,000, 20 लाख माइनस 12,18,000। ओके, 7,82,000। ओके, ये 7,82,000 क्या हो जाएगा? ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। ओके, ये भी ध्यान रखना। और 1 लाख के इसको भी टैक्स करना है। ओके, इस बात को ध्यान रख रहना। क्यों? क्योंकि वो ले लिया है, उसको भी केयर दिया जाता है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ तक ध्यान रखना, ये
कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन। ओके, कैपिटल गेन्स, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर केवल बस ध्यान क्या रखना है कि जो 1990 के पहले की प्राइस हो और बाद वाली, तो बाद में देना पड़ता है। ओके, जो ज़्यादा होगा उसको ले लेंगे। ओके, तो ये 3 लाख ले लेंगे, और 100 क्योंकि ये हमेशा ऊपर वहीं रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि जिस वर्ष सेल हो रही होगी, ये जिस वर्ष यूज हो रहा होगा उसी को करते हैं, और यहाँ पर जिस वर्ष परचेज करते हैं उसका लिखते हैं। जैसे ये कब किए हैं, 109 में। ओके, 2003 में, 2003 में कितना था मैं बताया था, देखिए 2003-4 का वैल्यू इतना है। ओके, और 23-24 का 348 है। ओके, इसलिए सब करना पड़ रहा है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा समझिए कि वो थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है। ओके, वो केवल यही देखने चले आया है। ओके, तो यहाँ देखने नहीं आना है, पहले थ्योरी देखनी है, उसके बाद ये देखेंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को आएगी, पूरा विश्वास है हमको। ओके, जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्लास ले लेंगे तो न्यूमेरिकल साथ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, मिस्टर अद्वैत परचेज ए कैपिटल एसेट्स ऑन सितंबर 10, 2021, मीन्स सितंबर 2021 को उसने परचेज किया, कितना का, 3 लाख रुपए का। 3 लाख का परचेज कर लिया। ओके, ही कन्वर्टेड दिस कैपिटल एसेट्स टू स्टॉक इन द ट्रेड ऑन अगस्त 2023। उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि कोई एसेट्स है और उसका घर का था, लेकिन उसने क्या किया कि उसको बिजनेस टाइप वाला बना दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई एसेट्स हो, कोई भी चीज़ें यहाँ पर कैपिटल एसेट से परचेज किया और उसने क्या किया कि अब उसको मार्केट के लिए बना दिया। अब तक, अभी तक तो पहले अपने यूज कर रहा था, लेकिन बाद में क्या किया कि वो स्टॉक एंड ट्रेड के लिए बना दिया, व्यापार के लिए यूज होगा। तो अब क्या होगा, अगस्त में यूज हो रहा है, ऑन अगस्त 2023 द फेयर मार्केट वैल्यू एसेट्स वाज 4,50,000। ये क्यों दिया जा रहा है कि जिसकी 3 लाख की वैल्यू थी उसका मार्केट वैल्यू कितना था, 4,50,000। ही सोल्ड दिस स्टॉक ऑन जनवरी 2024 5,50,000। कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ बहुत सिंपल है ये। ओके, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जो कि पहले आप घर में यूज कर रहे थे। ओके, अब क्या किए, उसको मार्केट के लिए बना दिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई आलू है, चाहे कहीं गेहूं है, अपने पर्सनल के लिए यूज कर रहे थे, अब क्या उसको कैपिटल में कर दिया। या कोई सिक्योरिटी आपके पास है, अभी तक अपने लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अब उसको क्या मार्केट के लिए कर दिया। तो अब मार्केट के लिए कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या होगा कि वो शॉर्ट टर्म बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ओके, देखिए यहाँ पर 2 तरीके से सॉल्व करना है इसको, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, देखिए फर्स्ट क्या है कि जो इसकी कास्ट 4,50,000 है, मान लीजिए कॉस्ट 4,50,000 एंड सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है, 5,50,000। ओके, तो जब ट्रेड की तरह इसको कर दिए हैं तो ये 1 लाख जो आएगा प्रॉफिट। ओके, ये क्या है, प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है, क्योंकि कॉस्ट कितनी है, 4,50,000 की एसेट्स वाइज हो गई, और सेलिंग प्राइस 5,50,000 की, 1 लाख क्या होगा प्रॉफिट। ये क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम। ओके, क्योंकि बिजनेस कर लिए ना स्टॉक इन ट्रेड करके। अब क्या करना है, अब कैपिटल गेन देखना है। ओके, कैपिटल गेन के लिए सीधा सा क्या करना है कि 4,50,000 की क्या थी, वैल्यू थी। ओके, कॉस्ट जो मार्केट वैल्यू है 4,50,000 की। ओके, माइनस क्या करना है, लेस जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। ओके, ये क्या हो जाएगा, 1,50,000, और 1,50,000 क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, फिर से समझ लीजिए
आपके पास कोई स्टॉक था 3 लाख का, उसका मार्केट वैल्यू 4,50,000 का होता, सेल हुआ 5,50,000 का। आपने क्या किया कि इसको 4,50,000 की जो वैल्यू थी 5,50,000 में सेल किए, तो ये तो स्टॉक एंड ट्रेड है, व्यापार कर रहे हैं, उसमें व्यापार कर रहे हैं तो इनकम प्रोफेशन हो जाएगा। 1 लाख का बिजनेस से प्रोफेशन की इनकम, 4,50,000 की कॉस्ट, सेलिंग 5,50,000 की, 1 लाख का इनकम फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, तो कैपिटल गेन में क्या करते थे, पहले यहाँ पे हम लोग देखते थे कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। ये कॉस्ट कितनी है, 4,50,000 की, एंड जब वो लिया गया था वो कितने का था, 3 लाख का था, 3 लाख, इसीलिए 3 लाख माइनस किया गया है। यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा, थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो यदि कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक यूज करते हैं तो उसको बिजनेस की तरह देखा जाता है। ओके, उसको लॉन्ग टर्म की तरह नहीं देखा जाता है। लॉन्ग टर्म क्या देखेंगे, जो इसकी वैल्यू बढ़ गई है कि 3 लाख से 4,50,000 हो गई है, इसीलिए 1,50,000 रुपये का कैपिटल गेन है कि नहीं। अगर आप ऐसे समझिए कि आपकी कोई संपत्ति 3 लाख की थी और 23-24 में 4,50,000 की होगी, तो 1.5 लाख कैपिटल गेन हुआ कि नहीं, उसी के यहाँ पर सिंपल सी बात की जा रही है। 4,50,000 की आपकी संपत्ति होगी जो 3 लाख की थी 2021-22 में, ये जो 21 में था 3 लाख रुपए का, जब 2023-24 आया तो 4,50,000 का हो गया, तो 4,50,000 का तो सिंपल से 1,50,000 का कैपिटल गेन है। ओके, क्योंकि 2-3 साल से ज़्यादा हो ही गया है। और ये शॉर्ट टर्म क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि मैं बताया था कि 3 ईयर्स चाहिए। ओके, आपको रहने के लिए। देखिए 21 से कैलकुलेट करेंगे 3 साल होगा ही नहीं, 24 तक आने में। ओके, 21-22, 22-23, 23-24 में सेल ही कर रहे हैं, तो 3 साल हुआ नहीं, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म कहा जा रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म। ओके, जो शॉर्ट टर्म यूज हुआ क्यों हुआ है, इसी कारण से, क्योंकि 21 में लिए थे 24 में बेच रहे हैं, अभी टोटल 3 साल नहीं हुआ, 3 साल ज़्यादा होगा तब लॉन्ग टर्म होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा है, केवल कॉमन सेंस की बात है कि आप कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मैं सोचा कि इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन ले लिया जाए। तो यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट में मिलेंगे तो और 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो कम्प्लीटली हम लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं, देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट डेफिनेटली करिए। ओके, देख रहा हूँ मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो कम से कम कमेंट कर दिया करिए, ताकि लगे कि आप लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करिए। ओके, तो यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।